नमस्कार दोस्तों। और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी सनसनीखेज क्राइम स्टोरी जो मुंबई की गलियों में घटी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनते ही आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और पुलिस की चालाकी देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो तैयार हो जाइए, सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये रोलर कोस्टर राइड 25 अगस्त 2022 से शुरू होती है। बात शुरू होती है सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया से। आप तो जानते हैं ना, आजकल का ज़माना, लड़के लड़कियां दिन रात फ़ोन में घुसे रहते हैं, नई नई दोस्तियां बनाते हैं। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म पर 15 साल की एक मासूम सी लड़की वंशिता राठौड़ टकरा जाती है 21 साल के संतोष मकवाना से। वंशिता मुंबई की रहने वाली, स्कूल की किताबों में खोई एक नन्ही परी, और संतोष बांद्रा ईस्ट का एक आम सा लड़का जो बाहर से तो साधारण लगता था पर अंदर छुपा था एक खतरनाक इरादा। दोनों की चैटिंग शुरू होती है, हाय हेलो, फिर लंबी लंबी बातें, और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वंशिता का पहला प्यार, वो मासूम एहसास जो उसे बादलों पर ले जाता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी में आता है पहला धमाका। दोनों चोरी छिपे मिलने लगते हैं जैसे कोई फिल्मी जोड़ा। संतोष का दोस्त विशाल अम्बिवल उनकी लव स्टोरी का साइड हीरो बन जाता है। दोनों इवेंट मैनेजमेंट का धंधा करते थे और विशाल का जुहू वाला घर, वो बन गया इनका लव नेस्ट। संतोष अपनी इस छोटी सी गर्लफ्रेंड को वहां ले जाता। दोनों हंसते मौज करते और फिर अपने घर लौट जाते। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा, प्यार, मस्ती और थोड़ा सा रोमांच। लेकिन दोस्तों, यहां तक तो सब ठीक था। अब तैयार हो जाइए एक जबरदस्त ट्विस्ट के लिए। एक दिन वंशिता के घर वालों की नजर पड़ती है संतोष पर, जो उनकी लाडली के साथ कहीं जा रहा था। बस फिर क्या, घर में जैसे भूचाल आ गया। माँ बाप का गुस्सा 7वें आसमान पर। उन्हें लगा कि उनकी नन्ही गुड़िया को इस शैतान ने अपने जाल में फंसा लिया। गुस्से में आग बबूला हुए घर वालों ने संतोष को पकड़ा, उसकी ऐसी धुनाई की कि उसकी चीखें गली में गूंज उठीं। उसे जलील किया, नीचा दिखाया और चेतावनी दी, दोबारा हमारी बेटी के पास मत आना। संतोष का दिल टूट गया, उसका खून खौल उठा। वो अपमान उसके सीने में छुपता रहा और उसने ठान लिया, बदला लेना है। अब यहां से कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। वो वंशिता से कहता है, एक आखिरी बार मिल लो। तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारा, जलील किया, लेकिन एक बार मिलो, हमारा ब्रेकअप ठीक से हो जाए। वंशिता डर रही थी, उसका दिल कांप रहा था, लेकिन फिर बोली, ठीक है, पर यह आखिरी बार है। मैं मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। अब दूसरी तरफ घर वालों का हाल। 25 अगस्त को वंशिता सुबह स्कूल के लिए निकली, बैग कंधे पर, चेहरा खिलखिलाता हुआ जैसे हर दिन की तरह। लेकिन शाम हुई, रात गहरी हो गई और वो लौटी नहीं। माँ बाप की सांसें थम गईं। कहाँ गई हमारी बेटी? आसपास ढूंढा, दोस्तों से पूछा, पर कोई सुराग नहीं। आखिर में पुलिस के पास पहुंचे और अंधेरी पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। अब यहां से शुरू होता है सस्पेंस का तूफान। क्या हुआ वंशिता के साथ? अगले दिन 26 अगस्त को परेरा नगर में एक सूटकेस मिला। जंगल में सुनसान जगह पर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतिया फिल्म का सीन हो। लोगों को शक हुआ, यहां कुछ गड़बड़ है। खून के धब्बे, कोई लाश, सबके मन में सवाल। नायगांव रेलवे पुलिस को फोन किया और जब पुलिस पहुंची, सूटकेस खोला तो सबके होश उड़ गए। अंदर थी एक लाश, स्कूल ड्रेस और एक तौलिया। अंधेरी पुलिस बुलाई गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। स्कूल ड्रेस से पता चला ये वही वंशिता थी। घर वालों को बुलाया गया और जब वे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, उनका दिल चीख उठा। उनकी नन्ही परी अब लाश बन चुकी थी। माँ की गोद सूनी, पापा की आंखों में आंसुओं का सैलाब। वो दर्द देखकर पत्थर भी रो पड़ेगा दोस्तों। पुलिस ने पूछा, किस पर शक है? घर वालों ने चिल्लाकर कहा, संतोष, उसी शैतान ने हमारी बेटी को मारा होगा। हमने उसे डांटा था, शायद बदला लिया हो। पुलिस को उसका नंबर और पता मिला। घर गए, संतोष गायब, फोन बंद। अब यहां से शुरू होती है पुलिस की सुपरहिट चेज। फोन को सर्विलांस पर डाला और 27 अगस्त को पहला क्लू मिला। फोन 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ, अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन के पास, सुबह 5:20 पर। अब यहां आता है सस्पेंस का दूसरा धमाका।
पुलिस को शक। संतोष और विशाल ट्रेन से भाग गए। गुजरात पुलिस को अलर्ट किया, सीसीटीवी चेक किए, हर गली हर कोना छान मारा, लेकिन दोनों गायब, जैसे जादू से हवा में उड़ गए हों। पुलिस सोच में पड़ गई, ये शैतान गए कहाँ? फिर दिमाग में बिजली कौंधी। वसई से राजस्थान की ट्रेन जो अहमदाबाद से गुजरती है। फोन का टाइम ट्रेन के रुकने से मेल खाता था, मतलब वे ट्रेन में ही थे। और तभी एक सीसीटीवी फुटेज ने सब साफ कर दिया। हत्या वाले दिन दोनों ट्रेन में चढ़ते दिखे। अब पुलिस के हाथ में था एक सॉलिड सबूत, लेकिन यहां फिर ट्विस्ट। आगे के स्टेशनों में कोई सुराग नहीं। पुलिस का दिमाग चकराया। तभी पता चला संतोष की दादी पालनपुर में रहती है, अहमदाबाद से 146 किलोमीटर दूर। शक गहराया, ये वहां छुपे होंगे। पालनपुर पहुंचे, दादी के घर छापा मारा। दादी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। सबूत नहीं मिला। पुलिस खाली हाथ। दोबारा छापा मारा, फिर फुस। अब पुलिस लौटने वाली थी कि तभी आया कहानी का सबसे बड़ा टर्न। एक गुमनाम कॉल। कॉलर चिल्लाया, 2 लड़के दादी के घर में हैं। कौन था वो? दादी का दुश्मन, जिसका प्रॉपर्टी का पुराना हिसाब था। उसने मौका देखकर पुलिस को टिप दी। तीसरी बार छापा मारा गया और इस बार बिंगो, संतोष और विशाल पकड़े गए। 34 दिन की दौड़ धूप, हजारों किलोमीटर का सफर और आखिरकार गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे। पूछताछ में खुला काला सच। संतोष ने वंशिता को जुहू में विशाल के घर बुलाया। उसने समझाने की कोशिश की, हम साथ रह सकते हैं, लेकिन वंशिता बोली, नहीं, मैं मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। बहस हुई और संतोष का शैतानी दिमाग जागा। जेब से चाकू निकाला और उस मासूम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। विशाल ने उसे पकड़ा और खून की नदियां बह निकली। 15 साल की बच्ची की हत्या, एक प्यार जो कत्ल खाने में खत्म हुआ। लाश को सूटकेस में ठूंसा, कपड़े बदले, पर बेवकूफी देखिए, स्कूल ड्रेस भी साथ डाल दी। फिर नायागांव के जंगल में फेंक दिया और ट्रेन से भाग निकले। दोस्तों, ये कहानी माँ बाप के उस दर्द की है जो अपनी बेटी को खो बैठे। संतोष का गुस्सा उसे ले डूबा। सोशल मीडिया का ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है, सोचिए। तो आपको ये सनसनीखेज कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी दिल दहलाने वाली स्टोरीज के लिए मेरे साथ बने रहना।